दोस्तों, यह पेपर यूपीआरवीएनएल का लास्ट 110 से 150 तक के क्वेश्चन का सलूशन मैं दे रहा हूँ जो इस प्रकार से है। जब 3 फेज वाली लाइन के 3 चालकों को शॉर्ट सर्किट की स्थिति में एक साथ लाया जाता है तो इसमें निम्न में से किस प्रकार का फॉल्ट हो जाता है? आवृत्ति और गति संबंधी फॉल्ट, फेज फॉल्ट और समिट फॉल्ट। इसका उत्तर होगा समिट फॉल्ट। द लेंथ occupied by one complete cycle of the waveform is called the dash. Wavelength, standard harmonic distribution, velocity, retentivity। इसका उत्तर होगा वेवलेंथ। 3 फेज वाले स्टार क्रम से जुड़े हुए तंत्र में प्रत्येक वाइंडिंग में प्रेरित वोल्टेज क्या कहलाता है? विभव वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, अवशिष्ट वोल्टेज। इसका उत्तर होगा फेज वोल्टेज। फेज बी का ईएमएफ फेज ए के ईएमएफ से 120 अंश तक पश्चगामी है और उसी तरह से सी का बी से 120 अंश का पश्चगामी है। फेज अनुक्रम क्या होगा? ABC, BAC, ACB और CBA। इसका उत्तर होगा ABC। In oil circuit breaker, heat of the arc evaporates the surrounding oil and dissociates it into the substantial volume of gas at high pressure. Which of the following the gases is not produced? इसका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। लोहा, कोबाल्ट, निकिल और गिल्डोनियम क्या है? कठोर लौह चुंबकीय पदार्थ, मृदुल लौह चुंबकीय पदार्थ, अन्य चुंबकीय पदार्थ, विद्युत स्थितिकी। इसका उत्तर होगा मृदुल लौह चुंबकीय पदार्थ। प्रत्यावर्ती धारा ऐसी परिपथ में जहाँ P ब्रैकेट में T, V जहाँ T और T क्रमशः तत्क्षणिक शक्ति, वोल्टेज और धारा का मान है। किसी भी क्षण शक्ति को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? दोस्तों, इसका उत्तर नहीं है। इसका आंसर 4 होगा। विच statement of the correct according to the factory first law of the electromagnetic induction? Whenever the magnetic flux is linked with the circuit change, an EMF is always induced in it. Whenever the magnetic flux is linked with the circuit change, current is also induced in it. Whenever the magnetic flux is linked with the circuit change, susceptibility changes precipitately. Whenever the electrical field is linked with the change in circuit, an EMF is always induced EMF. तो उत्तर होगा whenever the magnetic flux is linked with the circuit change, an EMF is always induced in it. अगला है नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग द categories of instruments indicate the magnitude
of an electrical quantity at the time when it is being measured. रिकॉर्डिंग, स्टैटिक, इंडिकेटिंग और इंटीग्रेटिंग। इसका उत्तर होगा इंडिकेटिंग। निम्न में कौन सी क्षारीय बैटरी का उदाहरण नहीं है? लेड एसिड बैटरी, निकिल कैडमियम बैटरी, सिल्वर जिंक बैटरी, निकिल आयरन बैटरी। इसका उत्तर होगा लेड एसिड बैटरी। नेक्स्ट, इफ द conductors या coil remained the stationary and the flux linked with it is the changed by the simply increasing या decreasing the current producing this flux, then this is the case of dynamically induced EMF, statically induced EMF, none of the given option of operating principle of the AC सर्वो मोटर। इसका उत्तर होगा स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF। निम्न में से कौन सा पोर्टेबल उपकरण है जिसका उपयोग सर्किट में विद्युत रोधी प्रतिरोध के परीक्षण के लिए किया जाता है? टैंक टेस्टर, मल्टीमीटर, मेगर और टेस्टर। इसका उत्तर होगा मेगर। चुंबकीय पदार्थ को जैसे जैसे गर्म किया जाता है वैसे वैसे उसकी चुंबकीय सामर्थ्य अप्रभावित रहता है, रैखिक रूप से बढ़ता है, घटता है और बहुत तेजी से बढ़ता है तो घटता है। डैश में कमजोर चुंबकीय क्षेत्र से मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में हस्तांतरित होने की प्रवृत्ति होती है। अन्य चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, इंसुलेटिंग पदार्थ, विद्युत स्टैटिक पदार्थ। इसका उत्तर होगा लौह चुंबकीय पदार्थ। Which of the following is the main characteristic of a parallel resistive circuit? Same current flow through all parts of the circuit. Conductance and adduce, resistance and additive, different resistor and there the inductive voltage drop। इसका उत्तर होगा कंडक्टर एंड एडिटिव। निम्नलिखित में से किस प्रकार के लैंपों में कम भार वाले मरकरी वेपर लैंप होता है? इस लैंप में मरकरी वेपर को विद्युत धारा द्वारा ऊर्जा प्रदान कर की जाती है तो डिस्चार्ज प्रक्रिया के माध्यम से पराबैंगनी विकिरण उत्सर्जित करता है और पराबैंगनी विकिरण दृश्य प्रकाश को विकृत करने के लिए लैंप के आंतरिक दीवार पर फास्फर कोटिंग का निर्माण करता है, जो सोडियम वेपर लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप, हैलोजन लैंप, LED लैंप। तो फ्लोरोसेंट लैंप। कौन से नियम के अनुसार बिंदु स्रोत से अपने फ्लक्स को प्राप्त करने वाली सतह की रोशनी सतह के स्रोत के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है? लैम्बर्ट का कोज्या नियम, व्युत्क्रम कोज्या नियम, व्युत्क्रम वर्ग नियम, लैम्बर्ट के साइन लॉ। इसका उत्तर होगा व्युत्क्रम के वर्ग नियम। निम्न में से कौन सा तथ्य स्विचिंग गियर से संबंधित नहीं है? स्विच गियर सामान्यतः असामान्यतः परिस्थिति में संचालित होता है। स्विच गियर समान स्थिति में निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल रहता है। स्विच गियर उपस्कर धाराओं को स्विच करने और बाधित करने से संबंधित है। स्विच गियर सिस्टम को नुकसान से बचाता है। इसका उत्तर होगा स्विच गियर समान स्थितियों में निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल रहता है। फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? प्रकृति में यह नम्य होता है, इसका गलनांक अति उच्च होता है, यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, इसका गलनांक अति निम्न होता है। इसका उत्तर इसका गलनांक अति उच्च होता है। बताएं कि तुल्यकालिक मोटर और इंडक्शन मोटर के बारे में दिए गए तथ्यों को सही या गलत। एक तुल्यकालिक मोटर के लिए आरोपित वोल्टेज में परिवर्तन से बलाघूर्ण प्रभावित होता है। दूसरा है
एक प्रेरणा मोटर के लिए आरोपित वोल्टेज में परिवर्तन बला गुण को प्रभावित नहीं करता है। इसका उत्तर है एक गलत, दो गलत, दोनों यानी गलत है। 3 फेज सिस्टम के मामले में जब तीनों रेखाओं के बीच में धाराओं का वितरण लगातार बदल रहा हो, फिर भी किसी भी तीनों धाराओं के तात्कालिक मानों का बीजगणितीय योग क्या कहलाता है? शून्य होता है। भूमिगत केबल के मामले में निम्नलिखित में से कौन से कारक केबल के तापमान में वृद्धि का कारण नहीं बनता है? चालकों तथा निम्न प्रतिरोधक, पराविद्युत के क्षैथिल्य हानि, चालकों में कॉपर हानि, आवरण में भंवर धारा हानि। इसका उत्तर होगा चालकों में निम्न प्रतिरोध। बताए गए तुल्यकालिक मोटर और इंडक्शन मोटर के बारे में दिए गए तत्व सही है या गलत? किसी भी भार के बावजूद तुल्यकालिक मोटर एक स्थिर औसत गति से चलता है। भार में वृद्धि के साथ प्रेरणा मोटर की गति कुछ हद तक कम हो जाता है। एक गलत, दो गलत, एक गलत, दो सही, एक सही, दो सही, सही, गलत। इसका उत्तर होगा 3 नंबर, एक सही, दो सही। भूमिगत केबल के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? कोल इंसुलेशन, आर्मिंग, धात्विक परत, बेडिंग, सर्विंग। दूसरा है कोल इंसुलेशन, धात्विक परत, बेडिंग, आर्मिंग, सर्विंग। कोर इंसुलेशन, धात्विक परत, सर्विंग, बेडिंग। चौथा है कोर, धात्विक परत, बेडिंग, इंसुलेशन, आर्मिंग, सर्विंग। इसका उत्तर होगा कोर इंसुलेशन, धात्विक परत, बेडिंग, आर्मिंग और सर्विंग होगा। नेक्स्ट, द डैश विथ ordinary fuse is the simplest form of the switchgear and is used to the control and protect light and other equipment in home office. Dumpler switch, air breaker switch, HRC switch, oil switch. इसका उत्तर होगा डम्पलर स्विच। वह तापमान क्या कहलाता है जिस पर आणविक चुम्बकों का कंपन यादृच्छिक या संरेख से बाहर हो जाता है ताकि चुंबकीय सामर्थ्य शून्य हो जाए? एवलांचे भंग, एवलांची तापमान, क्रिटिकल ब्रेकडाउन या क्यूरी बिंदु। इसका उत्तर हो जाएगा क्यूरी बिंदु। नेक्स्ट, 3 फेज का कोर 50 हर्ट्ज 11,000/555 वोल्ट डेल्टा स्टार 300 kVA का एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर 0.5 वेबर फ्लक्स के साथ प्रचालित होता है तो प्रेरित EMF ज्ञात कीजिए। इसको हम 4.4 PN और Z के माध्यम से इनका सलूशन करेंगे तो 11.1 वोल्ट हो जाएगा EMF। केबल के पराविद्युत के समान विद्युत स्थैतिकी प्रतिबल प्राप्त करने की प्रक्रिया को किस रूप से जाना जाता है? केबलों की ग्रेडिंग, केबलों का परीक्षण, केबलों का प्रसार, केबलों का कर्तन। इसका उत्तर है केबलों का ग्रेडिंग। वितरण प्रणाली में लैंप को अस्थायी रूप से बुझ जाना अथवा उपकरण को खराब हो जाना, इस प्रकार की विफलता किन वजह से होती है? तो होती है निम्न वोल्टेज, निम्न पराविद्युतांक, उच्च वोल्टेज, उच्च प्रतिरोध। उत्तर होगा उच्च वोल्टेज। डैश से अधिक वोल्टेज के लिए स्विच गियर उपस्कर को बाहर लगाया जाता है। 44 kVA, 66 kVA, 11 kVA, 33 kVA। तो इसका उत्तर होगा 66 kVA। 3 फेज वाले स्टार क्रम में जुड़े हुए तंत्र के किन्हीं भी टर्मिनलों के युग्म के बीच उपलब्ध वोल्टेज क्या कहलाता है? लाइन वोल्टेज।
अवशिष्ट वोल्टेज, फेज वोल्टेज, विभव वोल्टेज, इसे बोलते हैं लाइन वोल्टेज। चुंबकीय पदार्थ की वह विशेषता क्या कहलाती है जिसके कारण अब उनके चुंबकत्व को उलट होने पर ऊर्जा का क्षय होता है? उत्तर है पारस्परिक प्रेरित चुंबकीय प्रतिष्ठम्भ, स्वप्रेरणा, चुंबकीय स्थैथिल्स। बताएं कि तुल्यकालिक मोटर और प्रेरण मोटर के बारे में दिए गए तथ्य सही है या गलत। तुल्यकालिक मोटर के शक्ति कारकों को एक विस्तृत श्रृंखला से संचालित किया जा सकता है। एक प्रेरण मोटर हमेशा एक प्रमुख शक्ति कार्य के साथ चलती है। तो एक सही है, 2 गलत है। पूरे चुंबकीय परिपथ के माध्यम से एक बार में एक एकांकित चुंबकीय ध्रुव को ले जाने में जूल में किए गए कार्य निम्न में से किस प्रकार के बराबर होते हैं? पारगमन, प्रतिष्ठम्भ, एमएफ और पारगम्यता। तो इसका उत्तर होगा एमएफ। नेक्स्ट, जहाँ तक वितरण सिस्टम का सवाल है तो घोषित वोल्टेज 230 वोल्ट उपभोक्ता को उच्चतम वोल्टेज से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि उपभोक्ता को सबसे निम्न वोल्टेज से भी कम नहीं होना चाहिए। तो 253 207 वोल्ट होगा। दोस्तों, यूवी आरपीएनआर का पूरा टेक्निकल क्वेश्चन का सलूशन मैं दे चुका हूँ। ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।